सर मैं रक्षे पे था तो मेरी जो बेगम है वो दुकान पे गई। मेरी छोटी जो तीसरे नंबर पे बेटी है वो घर पे थी। उसने देखा कि वो शकील है नाम का जो लड़का है वो आया, उसके हाथ में मोजर है। उसने कहा बाप को चलो मेरे साथ। वापसी आई भाग के मेरी बेगम, तो घर पर दोनों नहीं थे। जो शकील नाम का लड़का कह रहे हैं उसको आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ सर, वो ऊपर मेरा मामू का बेटा है, मैंने उसको मकान गिरवी दिया था। डराता था, उसको धमकाता था, वो हमसे पूछते तो वो बताती नहीं थी, बस डरती बताती नहीं, रोती थी। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहज़ाद और आप देख रहे हैं एन ए न्यूज़। नाज़रीन आज एन ए न्यूज़ के ऑफिस में अमानुल्लाह और उनकी जो वाइफ है नादरा वो मौजूद है। इनकी 12 साला बेटी अरबाब को 10 मार्च को घर से अगवा किया जाता है। आज 15 मार्च है, 5 रोज़ गुजर चुकी है, लेकिन पुलिस इनकी बेटी को बाजियाब नहीं करवा सकी। इनके मुताबिक इन्होंने मुल्ज़मान की निशानदेही की है, उसके बावजूद जो पुलिस है इनके साथ ताउन नहीं कर रही। अमानुल्लाह से जानते हैं कि जब इनकी बेटी को घर से अगवा किया जाता है, बच्ची की जो वालदा थी वो घर पर मौजूद थी या नहीं थी। कितने बच्चे हैं आपके? सर 4 बच्चे हैं मेरे। क्या करती हैं? मैं रक्षा ड्राइवर हूँ सर। आपकी 12 साला बेटी को अगवा किया गया, जब अगवा किया गया तो जो आपकी मिसिज़ है बच्ची की वालदा वो किधर थी? सर मैं रक्षे पे था तो मेरी जो बेगम है वो दुकान पे गई। मुझे कह रही है कि जब मैंने जैसे कॉल की गई तो दुकान पे गई है, तो मेरी छोटी जो तीसरे नंबर पे बेटी है वो घर पे थी। उसने देखा कि वो शकील है नाम का जो लड़का है वो आया, उसके हाथ में मोजर है। उसने कहा बाप को चलो मेरे साथ। तो वो जब बच्ची घबराई उसने भागी, मैं अपनी मामा को लेने के लिए दुकान पर गई, तो वापसी आई भाग के मेरी बेगम, तो घर पर दोनों नहीं थे। आपकी जो छोटी बेटी है उसने अपनी आंखों से वाक़या देखा? आँखों से देखा है। वो उसकी उम्र कितनी? उसकी उम्र 7 साल है। ये वाक़या सर मैं जब मुझे कॉल की गई तो मैं परेशान होकर घर आया हूँ। मैंने सारा छानबीन किया है, मसला कि नहीं पता चला आसे पासे भी से। जब मुझे ना पता चला कि ये लड़का लेके गया, मैं उनके घर पे गया पहले, तो उनके भाइयों ने। आप वो जो शकील नाम का लड़का कह रहे हैं उसको आप जानते हैं? हाँ मैं जानता हूँ सर, वो ऊपर मेरा मामू का बेटा है, मैंने उसको मकान गिरवी दिया था। ऊपर रहता था, ऊपर आता जाता था, उधर बैठा हुआ। आपके घर का ऊपर वाला पोर्शन? हाँ मेरा ऊपर वाला पोशिंग है। मैंने उनको मना करने के बावजूद भी तो वो ज़बरदस्ती मेरे घर पे रह रहा था। मैं उनके शकील के भाइयों को भी बताया कि ये मसला में ऐसे बातें कर रहा है, मेरी बच्ची को ब्लैकमेल कर रहा है। जो आपके घर का ऊपर वाला पोर्शन है वो आपने गिरवी दिया हुआ है? जी गिरवी दिया हुआ। ठीक है, गिरवी। उनके घर शकील का आना जाना था? शकील का आना जाना था। वो घर वाले तब कहाँ थे जब शकील उस दिन घर आया? सर वो अपनी बेगम को ना मसलन के अपनी बहन के घर गया था इलाज कराने के लिए। मसलन बीमार हो गया था, कच्ची कोठी रेमंड के पास है, उधर गया था। वो चाबी भी वो उनको देगा शकील को। जब मैंने मना किया कि चाबी क्यों दे के जा रहे हो, कि उनकी गैर मौजूदगी में शकील वहाँ पर ऊपर आके रहता था। जैसे गुंडागर्दी होती है सर। मेरी बीवी ने मना भी किया कि आप क्यों रह रहे हैं, तो मैं अपना ताला लगाऊंगा इधर, ये उनका ताला, मैं अपना ताला तोड़ के लगाऊँ। कहता है मुझे ला के भाव, मैंने आपको फैर मार दूंगा। तो दूसरे दिन बाद उसने ये वाक़या सर कर दिया है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब आप बाहर दुकान पे सौदा सर्फ लेने गई हैं, आपकी छोटी बेटी ने ये सारा वाक़या देखा है, तो जब उस शकील के साथ बहस हुई, किस बात पे बहस हुई थी? आप इस बात से ही हुई थी भी आप ऊपर ना आ जाए, मेरा कज़न घर पे नहीं है तो आप ना आ जाए। तो वो इस बात से बहस करने लगा। मैंने कहा मैंने अपना ताला लगा देना। वो कह रहा आप लगाएं तो इस वजह से उसने ना ये मुझे धमकाया, जो भी किया। जब आप बाहर गए हैं तो वो शकील तब घर पे ऊपर मौजूद था कि नहीं? नहीं वो ऊपर है था, तो फिर गली में आ गया, बाज़ार में था, तो मैं सौदा लेने गई। जब आई हूँ वापस बेटी ने बताया, छोटी ने रोके तो गैप था। इनके वो घर पे मौजूद था, आप बाहर गए हैं, उसे मौका मिला है, उसने आपकी बेटी को अगवा किया और साथ? हाँ जी ले गया। जब मैं आई हूँ ना तो गैप था। कितना टाइम लगा था आपको बाजार सौदा सर? 10 मिनट लगे। 10 मिनट के अंदर अंदर उसने? हाँ जी 10 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा ये 5 रोज़ हो चुकी है, FIR दर्ज हो चुकी है। नाजरीन थाना कोट लखपत है जहाँ पर FIR दर्ज हुई है। तो पुलिस वाले क्या कहते हैं? आपने मुल्ज़मान की निशानदेही भी की है? हाँ जी मैंने, एक मेरे साले का बेटा है स्नैन है, वो मुलवस है। एक शकील जो मुजरम है साथ वो है। ये दोनों एक ही प्रोटोगंडा चोरियाँ भी करते हैं, मोटरसाइकिल भी लोगों से वगैरह से छीनती है ये दोनों। जब थाने पे गया हूँ मैंने नामजद किए हैं, तो मैंने कहा पुलिस को कहा कि मेरी साथ चले। कहते हैं कि मैंने ऐसे साथ नहीं चल रहा, उनके भाइयों को नहीं पकड़ना या उनके रिश्तेदारों को पकड़ना, आप पता करें बाहर से जाके उनकी निशानदेही करें। मैंने कहा अगर मैंने निशानदेही करनी तो मुझे पर्चा कराने की क्या ज़रूरत है? कि आप मुखबरी करें किधर बैठे हैं या किधर उनके रिश्तेदार, आप जाएं तो आप पता करें तो मैं पकड़ूंगा उनको, फिर पकड़ूंगा। कितनी दफ़ा आप थाने गए हैं? पुलिस ASI से बात हुई है? सर मैं 2-4 दफ़ा जा चुका हूँ। कल भी गया था,
तो आज मुझे उन्होंने कॉल की है, तो आज भी ये मैंने कहा, तो वो कहते हैं एसपी से मार्च करा के लेके आओ, द्रास जाओ उधर मार्च कराओ कि मैंने इन लड़कों को या उनके इन भाइयों को भी पकड़ना है। तो वो मार्च करेंगे तो फिर मैं उनको पकड़ूंगा, वैसे मैं नहीं पकड़ूंगा, वैसे जो नामजद है वो जब मिलेंगे तो मैं फिर पकड़ूंगा उनको। मीन के एक ही दफ़ा एक बार भी उन्होंने रेड नहीं की, 5 दिन गुजर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने अपनी बेटी को कहाँ तलाश किया? सर मैंने कोई रिश्तेदार या इनका मसला नहीं छोड़ा, बाहर जो मुझे मालूम होती गई, मैंने 5 दिन मैं नहीं बैठा। मेरी सर बेटी है, मैं 5 दिन से परेशान हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं करता। उनका भाई है जो मैंने उनको भी कहा है, तो एंड पे कहते हैं कि जो करना है कर लो जाके, मुझे नहीं पता, जो हमारे आदमी मरवा दो कि तुम ये कर लोगे, या मैंने कहा आदमी मरवाने मुझे मरवा दो। आप मेरी बेटी भी ले गए हैं, ऊपर से मुझे कह रहे हैं कि भाई मैं मसला के आदमी मरवाने, मैं मुझे मरवा दो, मैं बताइए आपका किसा केस ही ख़त्म हो जाएगा। कहता जाओ भाग लो, जिधर भागना आपने भाग जाओ। ये कौन कहता है? ये नईम उनका भाई है सर, शकील का? शकील का बड़ा भाई है। ये मसला कि इन्फॉर्मेशन सर मुझसे लेता रहा है कि मेरे साथ चलता रहा, थाने भी गया है, तो जैसे कहते हैं अंदर से कुछ बात करनी है, बाहर से कुछ बात करनी है, तो इसलिए मेरी इन्फॉर्मेशन लेता है। ये कल की बात है, इसने मुझे ये कहा है, मुझे अपनी जान से भी खतरा है इनसे। कि आपकी बेटी लापता है, उस दिन का वो शकील भी वहाँ पे आपको नज़र नहीं आया, यहाँ से आपको यकीन हो गया कि शकील नहीं अगवा किया। एक तो आपकी छोटी बेटी ने भी जी, ये उनके भाई भी कहते हैं कि ये शकील ही मुलवस है, शकील और स्नैन ही दोनों मुलवस है, ये उनके भाई खुद कहते भी हैं और मुझे ब्लैकमेल भी करते हैं सर। तो मुझे आपके रिश्तेदार जिनको आपने ऊपर से मकान गिरवी दिया हुआ था, जिनका वो दोस्त था जिन्होंने चाबी दी, उनसे बात हुई, वो क्या कहते हैं? वो सर मेरी बात उनसे भी हुई, वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ में हम मुलवस नहीं है कि आपकी बेटी को वो साथ ऐसा करेंगे, मुझे ये नहीं पता। हमने तो दोस्त की तरफ रखा हुआ था ना, जैसे भाइयों की तरफ है। मेरी बेगम ने उससे पूछा, एक दिन 2 दिन पहले का ये वाक़या है, शकील से, अगर यार शकील भाई ये मुझे अपनी बेटी का शक पड़ रहा है, आपके साथ कोई गलत काम करना चाह रहे हैं, तो कहता है कि नहीं, आप मेरी बहन है, वो मेरी भांजी है, उसने कुरान पकड़ा है शकील ने, तो कुरान आगे लेके आया, कहता है जैसे मेरी सकी भांजी है, ये भी सकी भांजी है, आप कैसी सोच ली है। ये एक रात पहले की बात है, उसी दिन सुबह वो उसे गायब करके सर ले गया। जब घर में मौजूद होती थी अरबाब के पास, वो लड़का जब शकील ऊपर आता था, क्या उसकी हरकतें थी, वो नज़र रखता था, क्या देखा था आपने? नज़र ही रखता था। अभी मैंने उसके ऊपर सख्ती की थी ना, तो वो नज़र ही रखता था। जो भी बातें करते थे ना, वो सुनता रहता था ऊपर बैठ के सीढ़ियों पे। भी मौके की तलाश में था ना, मैं गाड़ी रहती थी, कभी हो सब्ज़ी लेने के लिए दुकान पर, सरफ वगैरह। इससे पहले भी उसने आपकी बेटी के साथ कुछ छेड़छाड़ की? पहले तो कुछ भी नहीं किया, वैसे डराता था, उसको धमकाता था। वो हम उनसे पूछते थे, वो बताती नहीं थी, बस डरती बताती नहीं, रोती थी। ये बात मैंने कितनी बार पूछा है, तो नहीं। वैसे मैंने उसके घर वालों को भी इतला दी है, तो उन्होंने नई कार्रवाई की, कोई तल्लक नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो इजी अपने घर बैठे रहे हैं बस। उसके पास सर नजायज़ असला भी है, तो इसीलिए मेरी बेटी को शायद उन्होंने कोई धमकाया होगा, आपके बाप को मार देंगे, या इसलिए मेरी बेटी, मैं मानता हूँ मेरी बेटी में कोई फॉल्ट होगा। बहरहाल देखो ना, उसे कोई बहला के लेके गया या मोदर से लेके गया, डरा के, क्या उसे धमकी दी है। मेरी बेटी सर ऐसी नहीं है कि मेरी छोटी 12 साल की बेटी है सर, इतनी उसकी हिम्मत नहीं है, मैं सोच भी नहीं सकता सर, मैं परेशान हूँ इतने दिल से। स्कूल जाती किस क्लास में पढ़ती नहीं है सर, सिलाई का काम सीखने जाती थी मेरे मामू के बेटे के घर। अच्छा नाज़रीन, पुलिस वाले इनके मुताबिक इनके साथ ताउन नहीं कर रहे। जब ये कहते हैं कि रेड करें, तो वो जो एसआई साहब है वो कहते हैं कि आप एसपी साहब से इसको मार करवा के लाएँ, उसके बाद हम रेड करेंगे। अभी हम एसआई साहब से रब्ता करेंगे, पुलिस से मौक़िफ़ जानेंगे कि वो इनके साथ ताउन क्यों नहीं कर रही। जी अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह दिता साहब बोल रहे हैं एसआई? हाफिज़ खुरम बोल रहे हैं, NA न्यूज़ चैनल तो भैन की हाल जे ठीक जे? अच्छा, एक प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है भाईजान, एक बच्ची अगवा हुई सी 12 साल अरबाब, FIR भी दर्ज है। 5 रोज़ गुजर चुके ने अल्लाह दिता साहब, ना तो बच्ची बाजियाब हुई है, तुहानू मुलजमान की निशानदेही की गई है, तुसीं हले तक एक रेड भी नहीं की। मुलजमान द्वारा रेड कराया भी है ना, उस तो बाद मुलजम मिले ही नहीं, उन्होंने घर ना आया नहीं, घर मैं अज भी फोन किया मुड़ई का। आपने इनको घर नहीं दिखाया? सर दिखाया, मैं कह रहा हूँ, तो कहते हैं एसपी साहब से मार्च के आके लाए, उनके घर वालों को पकड़ना है। तो रेड करने के लिए एसपी साहब की मार की ज़रूरत होती है? मेरी जान, मैं इनको ये बताया था कि अगर आपने तस्लीमा बयान देना है तो मुझे तस्लीमा बयान एसपी साहब से मार करवा के ला के दें, तो मैं उनको जिनको आपसे अरेस्ट करना, पर्चा तो ना मालूम है। अच्छा, अगर इनको ये भी बताया था कि अगर इनको एक्यूरेट लोगों की पोजीशन का पता है, जो जेन्युइन आपकी नज़र में मुलजम हैं, तो उनको वहाँ तक ले जाए, उनको हम आउट ऑफ SOP भी हम पकड़ लेंगे।
तो वो तो कह रहे हैं आपको, उन्होंने तो एक दो दफ़ा आपको कहा है, आपकी रिकॉर्डिंग भी है, आपको बताया भी है कि ये मुल्ज़मान हैं, ये उनके घर हैं, आप उन रेड करें। आपने बंदे पकड़ने होते, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, उनके घर दिखाए हुए हैं आपको। मैंने इनको आज भी मेरा उसके वालों से राब्ता हुआ है कि हमें किसी पर से ले चलो। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो खुद ढूंढ रहा हूँ, सुबह एसपी साहब के ऑफिस में जाऊंगा, वो जो है वो मेरे पास कोई आएगा तो मैं उसके साथ चलूंगा ना, नहीं आके मुझे वैसे उनके उसके साले का बेटा है असलैन, तो इसको उसके घर के पता है या मुझे पता है। आप उनको घर दिखाए, आपने दिखाया असलैन का घर? अभी बात इनसे की है कि शकील का मुझे घर का पता है, मैं शकील के घर भी लेके जाता हूँ और दूसरों को भी कहते हैं कि मैंने उनके घर वालों को किसी को नहीं पकड़ा, आप मार्च करा के ले आइए। मेरी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है सर इनकी, कि कह रहे हैं कि एसपी साहब से मार्च कराओ तो उनके घर वालों को पकड़ूंगा। ये आप कह रहे हैं कि हमने और लोगों को पकड़वाना है, अगर और लोगों को पकड़वाना है तो फिर एसओपी अफसरान ताला की तरफ से हमें मुकम्मल करके दे तो हम गिरफ्तार कर लेते हैं। और 5 रोज़ से वो बच्ची लापता है, 5 खुदा ना खास्ता अगर उसको मार दिया जाता है, कौन जिम्मेदार है? ये फिर इसी पे ये बात रह जाएगी कि एसपी से मार नहीं होके आई थी, हमने रेड नहीं की थी। आप एसपी के पास जाए, आपको बेटी का भी तो कि बच्ची को भी हमने बाजियाब करवाना है ना, उस पर आप उसको मुझे दोगे कोई इन्फॉर्मेशन तो मैं जाऊंगा कि मैंने वैसे ही आपको एक्यूरेट देते हैं, आप उस पर रेड करें। आप उनको एसपी के चक्कर में क्यों डाल रहे हैं? एक बच्ची 5 दिन से लापता है, उसको बाजियाब आपने करवाना है कि नहीं करवाना? बात तो इतनी है। तब तक वो उसको मार देंगे तो फिर आप करेंगे जी एसपी से मार नहीं हुई थी, इस तरह थोड़ी होता है। एक बच्ची लापता है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे तो तब मैं रेड करूंगा। मैं क्या कोई शकील ने कोई पैसे पूसे तो नहीं दिए? इसको मुझे तो 1 रुपया भी नहीं। मैं क्या जिस वजह से रेड नहीं हो रहे? उन्होंने पलाई थी जबरदस्ती, मुझे जरूर पलाई थी मुझे। शकील ने, शकील के घर वालों ने? नहीं इसने, ये जो अमानुल है, अमानुल्लाह तो बेचारा गरीब आदमी, मैं कह रहा हूँ कहीं शकील वगैरह ने कोई पैसे पूसे तो नहीं लगा दिए जिस वजह से रेड नहीं हो रही? मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं देता, ये आप मीडिया वाले हैं। मुझे ये भी पता है कि मेरी बात मैं अल्लाह देता साहब, बड़े केसेस हमारे पास आते हैं। बात पता क्या, अगर किसी अमीर बेटी होती ना, किसी अमीर बाप की बेटी, तो अभी तक आपने उसके पूरे ख़ानदान को उठा लेना था। मेरी बात सुनो ना, आप बताइए ना, आप मुल्ज़म है, जब ये मेरे पास आएंगे मैं रेड कर लूँगा, बस 10 साल। चले आपके पास आ रहे हैं, आप रेड करें। अब ये नाज़रीन अल्लाह दिता साहब थे, थाना कोट लखपत के ASI साहब, जो कह रहे थे कि ये मेरे पास आ ही नहीं रहे तो मैं रेड कैसे करूं। लेकिन अरबाब के वाले साहब ये रोज़ाना उनके पास चक्कर लगा रहे हैं थाने, लेकिन वो रेड नहीं कर रहे। ये पुलिस का दोहरा मेयार है कि एक 12 साला बच्ची जो 5 दिन से लापता है, कभी इनको एसपी के ऑफिस के चक्कर लगवाए जा रहे हैं कि आपने जिन मुल्ज़मान को पकड़वाना है वो उनसे वो मार करवा के आप लेकर आएँ तो फिर मैं रेड करूँगा। अगर बच्ची को कुछ हो जाता है, बच्ची को मार दिया जाता है, तो इसका कौन ज़िम्मेदार है? आप वालदा को देख सकते हैं, उसके आंसू देख सकते हैं, एक बाप के आंसू देख सकते हैं कि जिनकी 12 साला बेटी, अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके साथ ताउन नहीं करेंगे तो कौन उनके साथ ताउन करेंगे? ये पुलिस की वो काली भेड़ियाँ नाजरीन जो सिर्फ पैसे की खातिर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें जुर्म की भीड़ चढ़ा देती हैं। अबाब अख्तियार जो है उनसे अपील करना चाहूँगा, खुदारा जो इस तरह के पुलिस अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये पुलिस वाले का मौक़िफ़ था आपके सामने नाजरीन। अभी ये जा रहे हैं, देखते हैं जो ASI साहब हैं वो रेड करते हैं या नहीं करते। इसके अलावा क्या अपील करेंगे आप? सर मुझे इनसे ख़तरा भी, अभी मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को बकाया मुझे अभी ख़तरा है इनसे, मुझे मालूम हो रहा है ना सर। इसने मेरी बात नहीं सुनी, ये बार बार यही कह रहे हैं कि एसपी से मार्च करा के लो तो उनके भाइयों को पकड़ूंगा। ये कह रहे हैं कि उनकी निशानदेही करो सर। अभी आपको ये बार बार यही कह रहे थे उनकी निशानदेही कि मैं कैसे रेड करूँ जाके। ये उनके घर वो नहीं जा रहे, कह रहे हैं उनकी निशानदेही पे पकड़ना है मैंने सर। ये कह रहे हैं आप बताएं उनके घर बताएं जहाँ शकील रहता है। ये कह रहा है आपको ये कह तो रहा है बार बार कि मैंने उनके घर नहीं जाना है, उनके निशानदेही अगर वो घर पे हैं तो मैंने उनको पकड़ना और किसी को नहीं पकड़ना। आप मुझे सिर्फ ASI मसलन कि SP साहब से मार्च कराओगे, दूसरे जो नामजद SP साहब के पास भी चले जाएं जो दूसरे बंदे आपने नामजद करवाने हैं। अभी आप जाएँ उनके घर रेड करवाएं आप। ठीक है सर। नहीं वो जा रहा है, वो कह रहा है अभी जाएगा आपके पास। मैं सर जाता हूँ फिर भी तो मैं SP साहब के भी पास पेश होता हूँ सर। मुझे गरीब आदमी हूँ, मैं रक्षा ड्राइवर हूँ, कह रहा हूँ कि मुझे एक तो दे, मेरा खर्चा हो रहा है, एक मैं खुद ही भाग रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। तो ये मुझे मसलन ब्लैकमेल कर रहे हैं, पुलिस वाले भी और दूसरे मुखालिफ पार्टियाँ भी मुझे ब्लैकमेल कर रही कहते हैं। कभी कहते हैं हम ज़मानतें करा लेंगे बाहर से, कभी मुझे कहते हैं कि हम जाओ जिधर होता है वो कर लो जाके। तो ज़ाहिर मालूम होता है मुझे सर इनसे ख़तरा भी है, मेरी जान और बकाया मेरे बच्चों को भी ख़तरा भी।
मुझे सेफ्टी भी दी जाए सर। इसके लिए मुझे ये कल को कोई मेरे बच्चों को ये मसला बनता है तो यही जिम्मेदार होंगे सर। जनाज़िन अमानुल्लाह की जान को ख़तरा भी है, उन्होंने अपील भी की है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी फ़राहम किया जाए। सारा जो सूरत हाल थी हमने आपके सामने रखी है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।